मेरा ड्यूटी बनता है फंड देने का है, लेकिन वहाँ का कॉन्ट्रैक्टर और डिपार्टमेंट का ड्यूटी बनता है कि उसको एजुकेट करने के लिए। लेकिन एक हाइडल को 8 इयर्स तक नहीं होने का कारण वहाँ का लोकल लोग को पूछे आप क्यों नहीं करा पाए, आप लोग वहाँ बैठे हुए भी। उनका कॉन्ट्रैक्टर को पूछे आप, उनका डिपार्टमेंट को पूछे क्यों नहीं हुआ है। आप बाद में पूछ लीजिएगा कभी मौका मिलेगा तो। सारा अरुणाचल का केजीबी स्कूल में सबसे हाईएस्ट टीचर हमारा वहाँ पे है। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का दोनों तरफ में अभी काम चालू है। अभी पाके में भी शुरू कर दिया है और सिंचा में शुरू कर दिया। ये बहुत लॉन्ग पेंडिंग डिमांड था, मेरा ही टाइम में शुरू है वो। सर रोड की बात करें तो एनईसी रोड जो अराउंड 54 किलोमीटर है, तो सर उसको लेकर हम लोग को किस हिसाब से काम हो रहा है? पाके केसंग जो लास्ट टाइम 3 डिस्ट्रिक्ट हम लोगों को दिया था, उसमें से सबसे फास्टेस्ट डेवलपमेंट हुआ है। नमस्कार, आप सब देख रहे हैं अरुणाचल टुडे। और आप सबने देखा होगा कि हाल ही में ही हमने पाके केसांग डिस्ट्रिक्ट में विजिट किया, जहां पे आप सबको हमने दिखाया कि किस तरीके से अभी भी 10 से 11 गांव में बिजली पहुंचना बाकी है। साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर अगर बात करें स्कूल्स की तो वो भी प्रॉपरली बन के होना बाकी है। शॉर्टेज ऑफ टीचर्स अभी भी है। इवन अगर बात करें CHC में मशीनरीज है लेकिन लैब टेक्नीशियंस नहीं। काफ़ी सारी बातें हैं जो पाके केसांग में अभी भी अपग्रेड होना बाकी है या फिर इनिशिएटिव लेना बाकी है। तो आज हम सीधे वहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव है बियोराम वाघे जी, जो कि कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं राज्य के, सीधे उनसे मिलेंगे और डिटेयली जानेंगे रिगार्डिंग वेरियस इशू ऑफ पाके केसांग डिस्ट्रिक्ट। तो हमारे साथ बने रहिए, देखिए हमारा पूरा रिपोर्ट। सर आपका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज चैनल में। सीधे सवाल करना चाहूंगी सर, बाई इलेक्शन होकर आप 2017 को आप एज अ MLA इलेक्ट हुए थे पाके केसांग के, एंड एज ऑफ नाउ भी आप सिंगल रिप्रेजेंटेटिव है पाके केसांग के। सर सीधा सवाल रहेगा, लेमी जो हेडक्वार्टर है पाके केसांग का, डिस्पाइट आफ्टर ऑलमोस्ट 8 इयर्स वहाँ पे सर ट्रेजरी ऑफिस नहीं है। मैं फिजिकली वहाँ गई हूँ, मैंने देखा वहाँ के लोगों को काफी परेशानी हो रही है। लोगों को सेजूसा जाना पड़ता है। एंड एज ऑफ नाउ आपको पता है कि रास्ता खराब है, जो NEC के अंदर भी चल रहा है, तो ईटानगर होके जाना पड़ता है। तो वहाँ पे सर आपका कुछ प्लान है वहाँ पे भी ट्रेजरी ऑफिस सेट करने के लिए, क्योंकि सारे ऑफिशियल काम तो ट्रेजरी से ही होते हैं। तो इसके ऊपर में क्या कहना होगा सर? ये इसका इशू पहले भी आया था, तो मेरा एक कहना है कि ट्रेजरी ऑफिस जहाँ स्टेट बैंक है वही होता है, उनका कहना है। तो हमारे पास भी स्टेट बैंक नहीं है। तो सियूसा क्या है कि पहले से ही ADC हेडक्वार्टर था स्टेट डिस्ट्रिक्ट बनने से पहले, तो वहाँ में पहले से स्टेट बैंक है। तो वहाँ ऐसा होकर के वहाँ में अभी ट्रेजरी ऑफिस को वहाँ में रखा गया है। और लेमी में अभी जिस तरह से आपने बोला है कि उसमें ट्रेजरी ऑफिस होना ज़रूरी है, लेकिन ऐसा बात नहीं है कि ये जो रास्ता का बात जो आप बोल रहा है, NEC रोड क्या है कि खुला है, लेकिन रेनी सीजन में आपको देखो कि हर जगह में रास्ता ब्लॉक हो जाता है। तो उसको लेकर के मेरा कि इतना बड़ा इशू नहीं होना चाहिए। पहले भी आदमी सिजुसा होकर के ईटानगर होकर जाता था और सेपा होकर ऐसा होकर जाता था। तो इसीलिए इसका इतना बड़ा इशू नहीं है। वो 24/7 नहीं खुलने से भी रेनी सीजन का बाद में रास्ता खुला रहता है, और ये 2-3 महीना ही ब्लॉक रहता है। और अभी बीच में रास्ता उसका JCB फोकलन जो भी लगा करके हम रास्ता खोलने की कोशिश करता है, लेकिन एडवाइजरी रहता है कि DC का तरफ से कि अभी रेनी सीजन में नहीं जाने से अच्छा है बोल के जी। क्योंकि सर अभी आपने बता दिया रास्ता का प्रॉब्लम नहीं है, अभी पहले से ऐसे करते आए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि सर एडमिनिस्ट्रेशन के पास में गवर्नमेंट की तरफ से व्हीकल ही नहीं दिया गया है। वो ज्यादातर प्राइवेट व्हीकल यूज कर रहे हैं। तो इसको लेकर कुछ कहना है सर आपके? जो व्हीकल को लेकर के तो DC जो साहब है या जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है वो अपना डिपार्टमेंट को खुद अप्रोच करना चाहिए। वो हमेशा MLA तो डेवलपमेंट का बात करेगा ना, तो हम लोग का जहाँ में जो बोलना है हम जरूर बोल देते हैं, वो खुद भी अप्रोच करना चाहिए। वो सिर्फ ऐसा ब्लेम देने से नहीं होगा। डिपार्टमेंट खुद भी अप्रोच करके अपना बाकी डिस्ट्रिक्ट का डिपार्टमेंट का लोग किस तरह से गाड़ी प्रोक्योरमेंट ले लेते हैं। तो वो मेरा काम है, मेरा कहाँ ब्रिज नहीं बना है, कहाँ लाइट नहीं पहुंचा है, कहीं क्या नहीं हुआ है, वो रास्ता का हमको देखना है। गाड़ी का तो अपना खुद ऑफिसर्स को अपना खुद रिक्वेस्ट करके भी कर सकता है वो। और सर अभी जैसे आपने लाइट का बात की, इलेक्ट्रिसिटी का, सर आप अवेयर है कि आपके डिस्ट्रिक्ट में जब अगर हम बात करें पाके केसांग लेमी हेडक्वार्टर में, ईटानगर से करीबन 2 से 3 घंटे की है, वहाँ पे अराउंड 9 to 10 गाँव में अभी भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंचा है सर। जहाँ पे पालिन हाइडल प्रोजेक्ट 150 kV का चल रहा है, वो ऑलमोस्ट डेकेड होने वाला है, जिसको मैंने जाकर ग्राउंड में जाकर देखा। तो उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे सर, क्या अपडेट है उसको लेकर? हाँ, मैं इसके बारे में ये कहना चाहूँगा कि लाइट को लेकर के हमको शुरू से ही बहुत बड़ा कंसर्न था। पाके में कभी लाइट नहीं था। अब जैसे बोला कि 17 से पहले मेरा CM साहब ने जो हमको डिस्ट्रिक्ट दिया है, तो मैं इलेक्ट होने का बाद में ही लाइट वहाँ आया है। उसका बाद में किसी जगह में भी लाइट बहुत कमी था। तो करते करते क्या है कि अभी पालिंग जो आप बात करें उसमें फर्स्ट जब SID आया था हमारा,
जब 2017 का बात कर रहा हूँ मैं, उसी वक्त ही उस हाइडल को हमने शुरू किया था। लेकिन अभी मैं आपका जरिए से ही मैं बोलना चाहूँगा, उनका कॉन्ट्रैक्टर को, डिपार्टमेंट को आप पूछना चाहिए कि क्यों इतना फंड का कभी कमी हुआ है क्या। मेरा ड्यूटी बनता है फंड देने का है, लेकिन वहाँ का कॉन्ट्रैक्टर और डिपार्टमेंट का ड्यूटी बनता है कि उसको एजुकेट करने के लिए। इतना ईयर्स हो गया कि अभी तक हर जगह का जो ब्रिज नहीं था ब्रिज बन गया है, हर जगह में पानी नहीं था पानी हो गया है, हर जगह में जो भी आपका स्कूल का जो बिल्डिंग जो खराब था उसको हमने कर दिया है, ब्रिज जो बड़ा बड़ा ब्रिज जो नहीं था उसको कर दिया। लेकिन एक हाइडल को 8 ईयर्स तक नहीं होने का कारण, वहाँ का लोकल लोग को पूछिए आप क्यों नहीं करा पाए, आप लोग वहाँ बैठे हुए भी, उनका कॉन्ट्रैक्टर को पूछिए आप, उनका डिपार्टमेंट को पूछिए क्यों नहीं हुआ है। तो मेरा तरफ से अगर फंड का कुछ कमी है तो तब आप बोलिए कि क्यों नहीं हुआ है। सर आपकी तरफ से अपडेट लिया है क्या, वो हम जानना चाहेंगे सर। डिपार्टमेंट को और कॉन्ट्रैक्टर को मैं उसको बोलना चाहूँगा, तो उनको वो देखने चाहिए। सर एज ऑफ नाउ अभी एज प्रेजेंट कुछ अपडेट है, क्योंकि रिसेंटली जब हम गए थे वैसा का तैसा ही है सर। तो आपकी तरफ से कॉन्ट्रैक्टर या फिर जो कंसर्न डिपार्टमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं उनसे आपने अपडेट लिया, वो हम जानना चाहेंगे सर। ये मैंने वही बोला ना, मैं फंड का कुछ कमी है तो मुझे बोलिए, तो मैंने फंड को कंटिन्यूस में देते रहा हूँ मैं। अभी उनका ऑल्टरनेटिव, क्योंकि वहीं का ही लोकल कॉन्ट्रैक्टर बनता है, बाकी बाहर का अगर कॉन्ट्रैक्टर बना होता तो शायद मेरा ख्याल अभी तक हो भी जाना था, तो उनको मैं बोल भी सकता था। लेकिन वहीं का लोकल कॉन्ट्रैक्टर होने की वजह से उन लोगों को बोलने से भी काम ठीक नहीं करता है, हमेशा फंड देता है तो आधा आधी कहीं ना कहीं पूरा काम नहीं करके इस तरह से हो रहा है वो। तो अभी इसलिए उपाय नहीं होकर के मैं फिर अलग लाइन लेकर के, मैं सदे से लेकर के मैं लेकर अलग से लाइन लेकर के वहाँ अभी पहुँचा रहा हूँ। अभी आप गया नंगनियों तक में, तब वो पालिंगा हाइडल को उसको सोचते ही हम लोगों ने वहाँ उस समय लाइट नहीं दिया था, लेकिन वो अभी पालिंग हाइडल नहीं होने का वजह से हम दूसरा जगह से अभी लाइट लेकर के अभी नंगनियों स्कूल तक पहुँचा दिया है, क्योंकि उसका आशा में रहेगा तो मेरा ख्याल से लाइट का मेरा कभी हो नहीं होगा। ऑल्टरनेटिव वे में उसको रखा है, अभी जब होगा तो इसका मिशन होगा तो शायद हो जाएगा। सर ये तो कुछ गाँवों का मैंने मेंशन किया सर, ओवरऑल पाके केसांग में पावर सप्लाई का इश्यू है, आई गेस आप जानते होंगे। बिजली का पावर भी काफी कम है, बहुत सेजुसा बोलिए या फिर लेमी का बोलिए, तो इसको लेकर कुछ बिग इनिशिएटिव बोलना पड़ेगा, यही सवाल करना पड़ेगा सर, कुछ लिया जाए, क्योंकि सेजुसा साइड में तो आसाम से लिया जाता है, वो भी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में अभी जमाना से चल रहा है बोले सर। एंड लेमी में तो सर हम खुद गए, हमने देखा है वहाँ पे पावर कट तो लाइक नहीं का बराबर ही है, काफी कम होता है। तो बिजली तो काफी इंपॉर्टेंट है सर सर्वाइवल के लिए, इसको लेकर तो सर इसको ऐसा है, मैं सीधा सा बता देता हूँ आपको। ये लाइन जो है यूपीआ से आता है, यूपीआ से जाकर के सागाली होते होते आते 11 की लाइन है, वो बहुत कम है लाइन, तो इसलिए वो लाइन जो है वहाँ पहुँचते पहुँचते लाइन एकदम कमी हो जाता है। तो इसके लिए अभी हम लोगों ने सालों से हमने भी रिक्वेस्ट किया है कि इसका अलग से हमको लाइन दे, यूपीआ से 11 की लाइन लेकर के वहाँ लेके जाएगा तो शायद मेरा ख्याल से हो जाएगा। तो इसीलिए बहुत दिन से हमने भी उनको रिक्वेस्ट किया है। पहले इसका लाइट का कमी नहीं था पाके में इतना शुरू में, अभी ये हो रहा है। तो सागाली यूपीआ से सागाली से होते हुए फिर ऐसे जाना पड़ता है, तो इसलिए अभी उनको बोला गया हम लोग, अभी फंड भी हम लोग मांग रहे हैं, देता नहीं देता देखा जाएगा। और आसाम का आपने आप बोला है कि सेजुसा का तो अभी कहीं से भी ऑल्टरनेटिव रास्ता नहीं है, या तो हम होलोंगी से बहुत लंबा लाइन लेके जाना पड़ेगा, या तो आसाम से ही हमको डिपेंड करके रहना पड़ेगा। तो सालों साल से हम लोग आसाम से ही करते आया है, आसाम ही लाइन देता है। लेकिन अभी हमारा पावर ग्रिड का अगर आ जाता है तो हमको प्रॉब्लम नहीं होगा। पावर ग्रिड अभी ऑलमोस्ट मेरा ख्याल से कंपेंसेशन वगैरह करके ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। सेजुसा का भी लाइन कंप्लीट होने जा रहा है और पाके का भी लाइन कंप्लीट होने जा रहा है। तो ये दो अगर होता है तो मेरा ख्याल से हमको यूपीआ से भी लाइन का जरूरत नहीं, आसाम से भी लाइन का जरूरत जी। और सर अगर रोड की बात करें तो एनईसी रोड जो अराउंड 54 किलोमीटर है, अगर वो हो जाता है तो लेमी तो सेजुसा आराम से कनेक्ट भी हो जाएगा। तो हाँ, तो सर उसको लेकर अपने को किस हिसाब से काम हो रहा है, क्योंकि आप थोड़ी देर पहले बता रहे थे, तो हम भी खुद गए वहां में, तो वो तो एडवेंचर ट्रिप में गए जैसा होता था कि इतना खराब है रास्ता सर, तो उसको लेकर सर पहले था उसका ये एनईसी रोड का स्टोरी आपको अच्छा से पहले आप स्टडी कीजिएगा, कितना कौन सा ईयर से शुरू हुआ है जी। तो वो बहुत साल पुराना, मतलब आप जब दिनानाथ साहब का समय में एक बार रास्ता वो हुआ था, फिर उसका बाद बंद हो गया, बंद रह गया। उसका बाद फिर जब हम आया तब वो रास्ता हमने खुलवाया है जी। लेकिन अब ये बोल रहा हूँ कि मैं नया कटिंग का वजह से अभी बीच में लैंडस्लाइड होते रहता है। और आपको ये बता दूं कि अभी वो हाईवे भी अभी उसका अनाउंसमेंट अप्रूवल हो गया है। तो हाईवे अगर अप्रूवल हो गया है तो इसका डीपीआर भी, अब डीपीआर नहीं, इसका जो है सर्वे रिपोर्ट भी चला गया है अभी। तो इसका डीपीआर अगर बन जाता है तो अगर सेंटर से पैसा आता है तो वो रास्ता अभी जो रास्ता छोटा देख रहा है वो हाईवे, स्टेट हाईवे बन जाएगा। तो इसलिए एनईसी रोड को लेकर के मेरा ख्याल से आदमी तो अभी आना जाना करता ही है, सिर्फ ये रहनी शहर में नहीं करता, नहीं तो 24/7 रात भर दिन भर आदमी जाता है। तो इसलिए वो रास्ता पे इतना सिर्फ हमको हाईवे का हमको वेट करना है।
एनईसी रोड अभी तक वो जो कॉन्ट्रैक्टर है जो अभी तक हैंडओवर नहीं किया, वो हैंडओवर करने के बाद में फिर सीएम साहब ने लास्ट टाइम भी थोड़ा सा अपना ये रिलीफ से दिया था। तो ऐसे करके हम लोग उस रास्ता को बना सकते हैं, लेकिन जब तक हैंडओवर नहीं करते तब तक करना मुश्किल हो जाता है। जी। और सर अगर बात करें एजुकेशन सेक्टर की, तो हाल ही में हम लोग केजीबीवी नानियों गए थे, वहां पे हमने देखा कि अभी भी बच्चे विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, विदाउट प्रॉपर पानी, और वहां पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, नो डाउट वो डेवलप हो रहा है, लेकिन बच्चे बिना लाइट के पढ़ रहे हैं, और उनकी तरफ से बताया जा रहा था खाना भी ठीक तरीके से नहीं देता है। तो सर इसको लेकर आई गेस आप वेल अवेयर होंगे कि लास्ट ईयर नेशनल लेवल तक ये न्यूज रिपोर्ट गया था, अभी भी बाउंड्री वॉल बनके नहीं हुआ सर। तो एज अ कंसर्न रिप्रेजेंटेटिव आप ये चीज से अवेयर है, और क्या आप कहना चाहेंगे इसके ऊपर? एक तो जो हम लोगों ने जो पद यात्रा किया था टीचर नहीं बोल के, ये बिल्कुल ही किसी न किसी वजह से हम तो इसको पॉलिटिकल एंगल से कोई क्या होगा, क्योंकि आप बाद में पूछ लीजिएगा कभी मौका मिलेगा तो सारा अरुणाचल का केजीबी स्कूल में सबसे हाईएस्ट टीचर हमारा वहाँ पे है, ठीक है ना। तो हाईएस्ट टीचर होने का बावजूद भी ये क्यों इस पद यात्रा किया, मुझे मालूम नहीं है। और इसको शायद मेरा ख्याल सेप्पा का कोई एक लड़का इसको चलाता है। तो खाना किस तरह से ठीक है नहीं है, अभी आपका जैसे ही मालूम हो रहा हूँ मैं, तो वो तो उनका रिस्पॉन्सिबल है, मैं उनको जरूर बात करूँगा क्यों खाना ठीक से नहीं देता है। जहाँ तक लाइट का बारे आपने बोला है, लाइट तो अभी मैं आपको बता ही दिया, पालीन का हैदल के ऊपर हम भरोसा करके किया था, लेकिन नहीं हुआ, तो अभी हमने लाइन लिया करके वह कनेक्ट हो गया अभी लाइन। और पानी का जहाँ तक आप बोल रहे हैं, मेरा ख्याल से पानी पहले ही बना हुआ था वहाँ में, पानी का कोई कमी नहीं होना चाहिए। लेकिन अभी क्या है कि डाउन द लाइन नीचे में बस्ती वाला लोग पानी हमेशा टैप को खोल कर देता है, तो उसका वजह से पानी उनको स्टोरेज नहीं हो पाती से। तो वहाँ में मेरा ख्याल से हम लोगों ने लास्ट टाइम ही मैंने डिपार्टमेंट को बोला था कि इसको एक अलग से टैंकी बना दो, टैंक बनाने से तब क्या कि इनके लिए सेपरेट लाइन हो जाएगा। तो मेरा ख्याल से ये काम चालू है मेरे ख्याल से। जी। और सर रहा बात इंफ्रास्ट्रक्चर्स को लेकर, रिगार्डिंग गवर्नमेंट स्कूल्स को लेकर, हायर सेकेंडरी 2 है आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी में, मिडिल स्कूल, अपर प्राइमरी स्कूल, इंफ्रास्ट्रक्चर सर आपको भी अच्छे से पता होगा कि दिलापतत कंडीशन में है। मैंने खुद विजिट भी किया पाके केसांग लेमी में भी, इवन सिजुसा का भी मैंने देखा सर। वहाँ पे जो बेसिक एम्यूनिटीज होना चाहिए बच्चों के लिए है ही नहीं सर। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होना बाकी है सर। लाइब्रेरी नहीं है, जैसे सिजुसा में साइंस स्ट्रीम है सर, वो आई गेस आपके वहाँ पे होगा, साइंस कॉमर्स है, वहाँ में लाइब्रेरी नहीं है, लाइब्रेरी नहीं है, बच्चों के लिए टॉयलेट प्रॉपर वे से नहीं है। तो इसके ऊपर में क्या कहना है और क्या इनिशिएटिव सर लिया जाए? आप गलत बोल रहा है। एजुकेशन सेक्टर में अगर बोला जाए तो मेरा ख्याल से कोई भी बहुत सारा स्कूल अभी देखिए आप, लेमी का स्कूल ही देखिए आप, वो इतना सुंदर एक तो स्कूल बनने जा रहा है, मॉडल स्कूल है वो। तो वो जितना आपका टीचर लोगों का क्वार्टर्स था, वो हॉस्टल है, वो पूरा बन गया है। सिर्फ एकेडमिक ब्लॉक नहीं बना है, जी, वो नहीं बना बन जाता है तो वो सबसे सुंदर स्कूल बनेगा वो। इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई कमी नहीं वहाँ पे। दूसरा कोदासा स्कूल में आप जाइए, कोदासा स्कूल डबल स्टोर बिल्डिंग है, वो भी बहुत सुंदर बना है। हर एक जगह में एक ही साथ नहीं कर पाते, हर चीज को नहीं कर पाते एक ही साथ में। हम एक करके अभी पकड़ के हम कर रहे हैं। अभी सिजुसा में जाकर सिजुसा आप हायर सेकेंडरी स्कूल जाके देखिए कितना सुंदर स्कूल बनाए वो। और सिजुसा जगह आपको सेकेंडरी स्कूल डालरों का आप जाके देखिए, वो भी आप देख लीजिए एक बार, शायद आपका पास में फुटेज वगैरह हो तो आप देख के एक बार देख लीजिए। तो मेरा ख्याल से कुछ बचा हुआ है जरूर, स्कूल कुछ बचा हुआ है, तो उसको अभी हम लोग इस बार अभी टेकअप कर रहे हैं। सर बच्चों की तरफ से कहा गया था, जो सिजुसा के जब हम मिले थे, तो साइंस स्ट्रीम जो कर रहे हैं, मतलब पढ़ाई कर रहे हैं, उनकी तरफ से कहा गया कि उनके वहाँ पे लेबोरेटरी नहीं है सर। तो नहीं, लेबोरेटरी तो मेरा ख्याल से होना चाहिए। अभी तक तो मुझे इस तरह से मालूम नहीं है, अगर है तो लेबोरेटरी बना देंगे हम, उसको कोई कमी नहीं होना चाहिए। और सर शॉर्टेज ऑफ सब्जेक्ट टीचर्स को लेकर, क्योंकि ये बहुत काफी बड़ा मुद्दा है सर। सब्जेक्ट टीचर के बारे में तो हम जिस तरह से आप डॉक्टर का कमी का बारे हम लोग बोलता है हमेशा, टीचर का भी वही प्रॉब्लम है जी। तो इसका बारे में मैं उसको एजुकेशन डिपार्टमेंट को ज़्यादा मैं फोर्स करना नहीं चाहूँगा, इसलिए हम लोग खुद अपना से कभी MLA से हम लोग टीचर को 2-2, 3-3 हम लोग को रखना पड़ता है, तो रखते आया और रखा भी है हम लोगों ने जी। और सर ये सवाल पर्सनल आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों की तरफ से है। आप क्योंकि हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के मिनिस्टर है, नो डाउट वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर इक्विपमेंट्स भी काफी सारे आपने लगा दिया है एज अ कंसर्न रिप्रेजेंटेटिव एंड मिनिस्टर सर, लेकिन वहाँ पे लैब टेक्नीशियन ही नहीं, एक्सरे मशीन है, ECG है, इवन रेडियोलॉजी का भी है मशीन, लेकिन वहाँ पे टेक्नीशियन ही नहीं। कहा जा रहा है कि वहाँ पे सिंपल से सिंपल टेस्ट करने के लिए आसाम जाना पड़ रहा है। तो सर इसको लेकर लैब टेक्नीशियन का कब तक क्रिएट करेंगे सर? नहीं, अभी लैब टेक्नीशियन का तो आपको देखा ही आपने जो क्राइसिस चला उसके बारे में। और बाकी में रेडियोग्राफर का जो एक्सरे का बात बोलूँ तो अभी देखिए 12 रेडियोग्राफर का हम लोगों ने एडमिशन दिया था जी, एक भी एप्लीकेंट नहीं आया है, ऐसे के ऐसे खाली रह गया है। तो अभी अब उसको देखा हुआ कि हमने लास्ट टाइम 2-3 दिन पहले हमने एक इनोवेशन किया, एक कंट्रोल रूम का टाइप का, जहाँ में हर जगह डिस्ट्रिक्ट का
क्योंकि रेडियोग्राफर अभी कमती है उसको एक्सरे को कराने वाला, तो इसलिए हमें क्या है कि हैंड हेल्ड जो एक्सरे होता है उसी से हम लोग करता है। अभी दूर दूर जगह का क्या है कि वहाँ में डॉक्टर ने एक्सरे को इमेज को रीड करने के लिए, तो वहाँ एक्सरे करके उसका बाद डायरेक्ट हम लोग का यहाँ में कंट्रोल रूम में ट्रिम्स में आएगा, वहाँ जो एक्सपर्ट एक्सरे का इमेज को देख करके वो बताएंगे उनको क्या मेडिसिन देना है। अगर मेडिसिन नहीं देगा तो उनको ज़्यादा सीरियस पेशेंट है तो उसको एवैक्यूएट करके यहाँ ट्रिम्स में लेके आना बोल के ये सुविधा हमने दी, क्योंकि टेक्नीशियन का जो आपने बोला है सही है, कमी है अरुणाचल में, तो इसलिए हम लोगों ने अभी एक इसका अलग से उपाय बना करके टेक्नोलॉजी को हम लोग को यूज़ करके हर जगह में कहीं में भी हो हैंड हेल्ड एक्सरे मशीन से लेकर के आप इमेज भेजिए, इमेज को यहाँ हमारा एक्सपर्ट यहीं पे कंट्रोल रूम में रीड करेगा, रीड करके वो अब क्या उनको दवाई देना है वो यहीं से उसको डॉक्टर जो इसको एडवाइस कर देगा। तो वहाँ आपका सीएससी में हो पीएचसी में हो बैठने वाला लोग वहीं से जो डॉक्टर यहाँ मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेगा उसको आप दे सकते हैं वहाँ पे, तो ये सुविधा हमने किया है। और सर आपको पता है कि सर आपके कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग विदाउट ट्रीटेड वाटर पानी सप्लाई वो लोग पी रहे हैं सर, क्योंकि हमें बताया गया है कि सिजुसा दिसिंग पासो में अभी तक जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगना चाहिए, इवन इन अगर हम बात करें हेड क्वार्टर लेमी में भी नहीं है, बिना ट्रीटेड पानी वो पी रहे हैं। तो एज अ कंसर्न एमएलए सर वाटर ट्रीटमेंट प्लान को लेकर कुछ वाटर ट्रीटमेंट प्लान का दोनों तरफ में अभी काम चालू है, अभी पाके में भी शुरू कर दिया है और सिंचा में शुरू कर दिया। ये बहुत लॉन्ग पेंडिंग डिमांड था, मेरा ही टाइम में शुरू है, वो दोनों पाके में भी शुरू कर रहा है, काम शुरू हो चुका है ना सर? शुरू हो चुका, आप जाके देखिएगा लेमी में भी जाके सिंचा में दोनों तरफ में शुरू हो गया है वो जी। और सर अगर हम बात करें टूरिज्म सेक्टर की, आपकी जो पाके केसांग है वो भी काफी खूबसूरत है सर। अगर हम बात करें पाके टाइगर रिजर्व की बात करें, इवन नक्सा पर्वत जो काफी उसपे हिस्टोरिकल स्टोरीज भी है, इवन अगर बात करें पापू वैली जो दिखाई देता है व्यू पॉइंट सर, लेकिन उसको प्रमोट करने के लिए एज अ कंसर्न रिप्रेजेंटेटिव आपकी तरफ से कुछ एक्स्ट्रा इनिशिएटिव सो दैट वहाँ के जो लोकल लोग, हर किसी को तो गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल सकता है, तो उनको प्रमोट करने के लिए, उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए आपकी तरफ से स्पेसिफिक कुछ इनिशिएटिव? मेरा तरफ से तो अभी तक हम लोगों ने जैसे होम स्टे वगैरह है, सिजुसा में बहुत सारा होम स्टे चलता है, क्योंकि वहाँ में जो अब जैसा आपने बोला कि पाके टाइगर रिजर्व को देखने के लिए बहुत लोग आते हैं, तो वहाँ में क्या है कभी कभी वो लोग सर्किट हाउस हो या होटल में रहने से अच्छा वो लोग प्रेफर करते हैं कि होम स्टे में रहने के लिए, तो वहाँ होम स्टे का हम लोगों ने बहुत अच्छे से काम करा है। तो पाके में भी हम लोगों ने शुरू किया, लेकिन पाके में थोड़ा स्लो है, वहाँ में होम स्टे का इतना थोड़ा स्लो है इसमें, तो इसलिए पाके में भी हम चाहते हैं कि होम स्टे का ही हम लोग करें ताकि टूरिस्ट जो आए वो वहाँ में। और दूसरा बात है कि पाके में क्या सामने है, तो इसलिए आदमी सिर्फ जा करके वहाँ स्टे नहीं करता है, वापस आ जाता है, क्योंकि आप जैसे बोला कि ये 2 घंटा का रास्ता है, तो जितना विजिटिंग करना साइड व्यू वगैरह देख करके सीधा फिर वापस चले जाते हैं, तो इसलिए वहाँ में होम स्टे का थोड़ा सा वो है पीछे है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने बोला कि होम स्टे अगर चले तो वहाँ अच्छा रहेगा। तो सिजुसा में तो बहुत अच्छा है, वहाँ में वो आपका नक्सा पर्वत जो आपने बोला है उसको तो आसाम से भी आदमी देखने आते हैं, फिर पाके टाइगर रिजर्व है, वहाँ से तो देहरादून में भी, देहरादून से भी दिल्ली से आते हैं आदमी लोग, वहाँ में कुछ कुछ जंगल में जाके रहते हैं और सफारी करते हैं। इस तरह से टूरिज्म का उसमें जो हम लोग बेसिकली वाइल्ड लाइफ और नेचर का ही दोनों, और पापू वैली का तो आप जैसा बोला है कि वो वाइल्ड क्या बोलते हैं राइस बॉल है, वहाँ में सुंदरता है, उसको भी आदमी सिर्फ देख के ही वापस आ जाता है, इसलिए वहाँ में होम स्टे वगैरह का चलन थोड़ा कमती है जी। और सर लास्टली ये तो मुझे भी पता है कि आफ्टर आप एमएलए बनने के बाद में ही पाके केसांग में नेटवर्क आया है सर, लेकिन रिसेंटली मुझे पता चला है कि पाके केसांग इज द ओनली डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे ई ऑफिस नहीं चलता है सर, क्योंकि मैं खुद एक डॉक्यूमेंट वो करने वाली थी तो पता चला है कि हमें ई ऑफिस नहीं चलता है सर। तो इंटरनेट को एनहेंस करने के लिए सर आपके तरफ से कुछ इनिशिएटिव लिया जाएगा सो दैट पीपल विल ऑफिशियल काम के लिए जरूर। इसको लास्ट टाइम भी मुझे पता नहीं था कि ऑफिशियल लोगों ने क्यों नहीं किया है, हर चीज का पीछे, क्योंकि हम भाग नहीं सकता है, डेवलपमेंट मेरा मेन टारगेट रहता है कि जैसे मैंने बोला कि हम लोग रोड ब्रिज और ये पानी लाइट उसको ही ज़्यादा देखता है, क्योंकि इसको तो अपना ऑफिसर खुद ही उसको देखना चाहिए था, लेकिन मुझे लास्ट इस बारे पता है, तो मैंने उनको बोला कि जल्दी से इसको एक इनिशिएटिव लेटर लेकर के ई ऑफिस कराने का हम लोग सुविधा किया जाए। तो ये है, इसलिए अभी ओवरऑल देखा जाए तो आप जो सभी लोग जानते हैं और अपना बाकी लोगों जहाँ लोग सब बाकी एमएलए और मंत्री सभी लोग बोलते हैं कि पाके केसांग जो लास्ट टाइम 3 डिस्ट्रिक्ट हम लोगों को दिया था उसमें से सबसे फास्टेस्ट डेवलपमेंट हुआ है। आप लेमी का जो जितना इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, बाकी अभी तक मेरा ख्याल से जिसको दिया था उस समय में उनका अभी तक ना ऑफिस नहीं बना है। हमारा वहाँ में सिर्फ अभी सब ऑफिस बन गया है, सिर्फ आपका जो मिनी सेक्रेटरी जो सेक्रेटरी बिल्डिंग है वो थोड़ा सा रह गया है, उसको इस बार फंड का वजह से उसको भी सीएम साहब ने इश्यू दिया है, 2-3 करोड़ का ज़्यादा भी नहीं है,
वो बंद कंप्लीट हो चुका है, थोड़ा सा एक काम का रहने का वजह से रह गया है, वो होने से मेरा ख्याल से इस बार हम लोग कंप्लीट कर देगा। और सबसे आगे जो 3 डिस्ट्रिक्ट दिया उसमें से सबसे फास्टेस्ट डेवलपमेंट वाला डिस्ट्रिक्ट पाकी केसंग है। जी Thank सर, लास्टली आप जो अपने लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? दूसरा सर, हम गए थे गांव में, कुछ लोगों मतलब बुजुर्ग लोग को हम मिले थे जहाँ पे करंट अभी तक नहीं पहुंचा है, उनकी तरफ से भी काफी अपील आपको रख रहे थे एज अ कंसर्न रिप्रेजेंटेटिव, तो उनके लिए और ओवरऑल पाके केसांग जो आप जिनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनके लिए आपकी तरफ से क्या मैसेज या अपील रहेगा सर? मैं अपना लोगों को ये मैसेज देना चाहूँगा कि जैसा भी मैंने बताया कि हम लोगों का डेवलपमेंट एक्टिविटी में कोई कमी नहीं है। आप लोग सब लोग देखा होगा, छोटा मोटा कमी छूट हो जाता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो इस 8 साल में जिस तरह से प्रोग्रेस हम लोग डेवलपमेंट किया है, मेरा ख्याल से बहुत हम लोगों ने किया। कितना ब्रिज नहीं था, लाइट नहीं था, पानी नहीं था, स्कूल का कंडीशन ठीक नहीं था, सब ओवरऑल देखा जाए तो। और अभी जो लेमी के हेडक्वार्टर का जहाँ बोला जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बोला जाए तो उसका भी बहुत कमी था। तो हर जगह से देखा जाए तो डेवलपमेंट में मेरा ख्याल से कोई कमी नहीं है। एक दो जरूर छूट जाता होगा क्योंकि हर चीज़ को एक समय परफेक्टली कर नहीं पाता है। तो जो छूट गया है उसको ज़रूर हम लोग विद इन ये टेन्योर में ही हम लोग जितना सकेगा हम लोग कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। और जहाँ तक लाइट का सवाल है, हर जगह में लाइट है। सिर्फ जैसे आपने बोला कि ऊपर में आपका ये डेवेगोलो से लेकर के 2-3 जगह पालिंग एरिया में नहीं था, वो हाइडल को लेकर के हमने भरोसा करके 8 साल हो गया मेरा, वो हाइडल नहीं चल पाए। मैं खुद बहुत दुखी हूँ और पब्लिक को भी मैं कहना चाहता हूँ, उन लोगों का भी गलती है कि उन लोगों ने जो पहले जो लाइट का वायर वगैरह दिया था और पोस्ट वगैरह दिया था, वो खुद भी एडमिट करता है। उन लोग वो वायर को लोग निकाल दिया, वो बेरा बांधना शुरू कर दिया, उसका बाद में पोस्ट को उन लोग काट दिया, ऐसा करके उन लोग भी उसको एडमिट करते हैं, रिग्रेट करते हैं वो। तो अभी अगर हम लोग का लाइट आए तो ये सब ना करें। गाँव वाला थोड़ा सा इसको अभी सुधर गया है, पहले जैसा नहीं है क्योंकि उस वक्त शायद उन लोग का ये दिमाग में नहीं था होगा। तो अभी मेरा ख्याल से वो लोग पूरा सुधर गया है। और ये लाइट भी फेस वाइज में हाइडल अगर नहीं भी होता है तो मैं तो उसको राम भरोसे छोड़ दिया हूँ, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर और डिपार्टमेंट को मैं बहुत दुखी हूँ। तो इसलिए वो नहीं होने से भी ऑल्टरनेटिव वे से लाइट हम वहाँ जरूर पहुँचा देंगे, ये मेरा तरफ से पूरा आश्वासन मैं देना चाहूँगा। जी सर, थैंक यू सो मच। Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app